जय रामकृष्णा। सभी देखने वालों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड लेट्स कंटिन्यू विथ आवर स्पिरिचुअल जर्नी। तो स्पिरिचुअल पाथ जो कि काफ़ी कठिन है और बहुत कम लोग ही इसको चुनते हैं। तो इस पाथ पे खान पान का हमारे शरीर और मन पे क्या असर पड़ता है वो आज देखेंगे। जैसे भगवत गीता में कहा ही गया है कि युक्त आहार विहार्यस्य। श्री कृष्ण ने कहा है मॉडरेशन इन एवरीथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत कम किसी भी चीज़ में अगर हम ना करें तो हम क्वालिफाई करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो जो बहुत खाता है, जो ग्लटन है, या फिर जो बहुत कम खाता है जिसको खाने की पड़ी ही नहीं है, ऐसे दोनों लोग भी स्पिरिचुअल पाथ के लिए क्वालिफाई नहीं करते। जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं इन मॉडरेशन, सब कुछ सीमित मात्रा में करते हैं, वही क्वालिफाई करते हैं स्पिरिचुअल पाथ के लिए। तो ये खान पान जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को कैसे असर करता है? बॉडी को असर करता है ये तो हमें पता है, हम जो खाते हैं हम वही होते हैं, ऐसे कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट मजाक के लिए कह सकते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा आलू खाते हैं तो हम आलू जैसे ही होंगे। तो जो हम खाते हैं वही हम होते हैं। और हमारा मन भी, जैसा हमारा खान पान वैसा ही हमारा मन और वैसी ही हमारी सोच। जो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी भगवान क्या खाते हैं, क्या एक्चुअली वो ग्रहण करते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि उसका जो सटल पार्ट है, उसकी जो सुगंध है, या फिर जिस भावना से हमने उसको बनाया है, या फिर जिस भावना से हमने उसको अर्पण किया है भगवान को, वो उसको ग्रहण करते हैं। तो जो क्रॉस पार्ट है खाने का वो तो वो ग्रहण नहीं करते, मगर एक सूक्ष्म पार्ट, एक सटल पार्ट उसका वो ग्रहण करते हैं। उसी तरीके से जो हम खाना खाते हैं उसका सटल पार्ट हमारा मन बनाता है, और जो क्रॉस पार्ट है वो हमारा शरीर बनाता है। तो शरीर पे कैसे असर होता है ये तो हमको पता है। हम फैट्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा वेट होता है, बहुत ज़्यादा हमारा शरीर बड़ा होता है। अगर हम युक्त और पोषक आहार खाते हैं तो हम स्लिम ट्रिम, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो हम स्लिम ट्रिम, फुर्तीले, अजाइल रहते हैं हमेशा। और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तब भी मोटापा हमको सताता है, ज़रूरत से कम खाते हैं तब भी हम बहुत खुश और अप्रूवेबल नहीं लगते। तो इन दोनों केसेस में ज़्यादा या कम ये हमारे लिए हानिकारक है। आज देखेंगे कि ये सटल पार्ट कैसे हमको अफेक्ट करता है। तो पहले भी हमने 3 प्रकृति के गुण देखे हैं, सत्व, रजस और तमस। तो सात्विक आहार जब इंसान लेता है वो सात्विक है इसीलिए सात्विक आहार लेता है, और क्योंकि सात्विक आहार लेता है इसीलिए उसका मन और शरीर और उसकी पर्सनैलिटी सात्विक है। और वाइस वर्सा, मतलब यही सेम है फॉर राजसिक और तामसिक। तो इन ऑल दिस केसेस हमने देखा है कि अगर हम में तमस ज़्यादा है तो उससे हमको रजस में आना है, और अगर रजस में हम हैं तो उससे हमको सत्व में आना है। मतलब क्या कि भगवान प्राप्ति के लिए, भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए हम अगर सात्विक आहार लेंगे तो ही हमारे लिए वो अच्छा है। इससे हमारी पर्सनैलिटी सात्विक होगी, और सात्विक इंसान से भक्ति होती है, ज्ञान मार्ग होता है, कर्मयोग तो होता ही है, और वो राजयोग के लिए भी क्वालिफाई करता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए ये सत्व गुण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सात्विक आहार मतलब कैसा आहार? जो रसयुक्त हो, जो पौष्टिक हो, जो स्वादिष्ट भी हो, मगर कोई भी चीज़ उसमें अधिक मात्रा में ना हो। मतलब अधिक मीठा, अधिक तीखा, लॉट ऑफ स्पाइसेस, एकदम बहुत ज़्यादा तेल और बहुत ज़्यादा उसमें रस हो। तो जो जो रस है खाने के वो सभी उसमें हो, मगर अधिक मात्रा में नहीं। जैसे मीठा भी हो, तीखा भी हो, कड़वा भी हो, हर प्रकार का रस उसमें होना चाहिए, मगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। उससे हमारा मन और शरीर दोनों उद्विग्न नहीं होने चाहिए। हमको उस खाने से ना तो पेट को इरिटेशन होनी चाहिए, ना तो शरीर को इरिटेशन होनी चाहिए, और नेचुरली इससे हमारा मन भी शांत होगा, क्योंकि खाने का जो सटल पार्ट है उससे हमारा मन बनेगा। तो ये हो गया सात्विक आहार। जब हम सात्विक आहार लेते हैं हमारा मन का स्वरूप भी बहुत सात्विक होगा।
हमारा मन शांत रहेगा, उद्विग्न नहीं रहेगा, हम मितभाषी रहेंगे, हम सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, और हमारे मेंटल थॉट्स जो है, हमारी मेंटल स्टेटस जो है उससे बहुत काम और कूल रहेगी। वही अगर हम राजसिक आहार लेते हैं, मतलब जो आजकल का फास्ट फूड ट्रेंड है, उस काइंड ऑफ फूड अगर हम लेते हैं तो हमारा मन बहुत एक्टिव रहेगा, उसको कहीं पे भी चैन नहीं आएगा, वो हमेशा और के पीछे पड़ा रहेगा, और हमेशा उसका मन इनवर्ड कभी नहीं हो पाएगा, एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा, और वो दौड़ता रहेगा फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। ये हो गया राजसिक खाने का परिणाम हमारे मन पे। राजसिक खाना जो जनरली आजकल सभी टीनेजर्स हो या जो भी हो प्रिफर कर रहे हैं। और इसके बाद आता है तामसिक खाना, जिससे हमारी पूरी मति मारी जाएगी, हम इग्नोरेंस में डूब जाएंगे, हम लेज़ी बनेंगे, हम बेड से उठना ही नहीं चाहेंगे, हम हर बात को आगे कल पे टालेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। ऐसी चीज़ें सिर्फ होती है तामसिक खाने से। तामसिक खाना मतलब कैसे, जिसमें लिविंग पार्ट कम है, जिसमें बहुत ज़्यादा तमस भरा पड़ा है, जैसे मांस, मछली, जो खाना बाहर से हम लाते हैं, जिस खाने को सही तरीके से पकाया नहीं गया है, जिसकी वाइब्रेशंस बहुत लो है, जो हमारे पेट को पचाने में बहुत वक्त लगेगा, जो पेट में जाके हमारा आलस बढ़ाएगा, ये सभी होते हैं तामसिक खाने। तो सिर्फ खाने का गुण देखने के अलावा हमको किस परिस्थिति में वो खाना बना है और किसने बनाया है, इसका असर भी हमारे सटल पार्ट पे गिरेगा। जैसे हमारे मन पे खाना खाने के लिए तो हम कहीं से भी खा सकते हैं, जैसे हम पानीपुरी, सेवपुरी रास्ते के किनारे खड़े होके खाते हैं, तो ये हमको ऊपरी ऊपरी तौर पे तो हम पे ये कोई असर नहीं डाल रहा है। मगर जिसको स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, जिसको एक प्योर लाइफ जीनी है, जिसको अपने आप को काबिल बनाना है भगवान की नज़रों में, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, उनके मन को उन्होंने बहुत ध्यान से रखना होता है। वो बहुत सटली काम करता है, ये जो भाव होते हैं ये बहुत सटली काम करते हैं। ग्रॉस लेवल पे तो हम सभी जानवरों जैसा ही जीते हैं। तो अगर हमको कुछ उच्च प्राप्त करना है तो इसका हमको ख्याल रखना पड़ता है। जो खाना बना रहा है, हाइजीनिकली बना रहा है, इनहाइजीनिकली बना रहा है, और किस मनोभाव से बना रहा है, उसका सीधा असर खाने वाले की मन पे आता है। जैसे किसी ने गुस्सा होके खाना बनाया, नेगेटिव फीलिंग्स आपके लिए रख के बनाया, बिल्कुल चिड़चिड़ेपन से वो खाना बनाया, इनहाइजीनिकली बनाया, उसमें उसने कोई अच्छी वाइब्रेशंस डाली ही नहीं, तो नेचुरली ऐसा खाना खा के आपके मन की स्थिति भी उस इंसान के मन की स्थिति जैसे ही हो जाएगी। जैसे चोरी के भाव से अगर कोई आपका नौकर या फिर आपका हाउस हेल्प आपको खाना बना के खिला रहा है, तो आपको भी चोरी करने की इच्छा धीरे धीरे होने लग जाएगी। अगर वो गलत भावनाओं से खाना बना रहा है, आपके मन में भी गलत भाव आने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये भाव कहाँ से आ रहे हैं। खाना तो घर में बना है, मगर किसने बनाया है और किस भाव से बनाया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहा जाता है हाउसवाइफ्स को और गृहिणियों को कि जब भी आप खाना पकाओ तो भगवान का नाम लो, भजन सुनो, अच्छे मनोभाव रखो, इससे सबका कल्याण हो, ऐसे भाव रख के प्यार से खाना बनाओ तो पूरी फैमिली को उसका फ़ायदा होता है। वही चिड़चिड़ेपन से, गुस्से से और गलत मनोभाव रख के अगर आप खाना बनाओगे तो इसका सीधा असर आपकी पूरी फैमिली पे आता है। तो हम जो ये बाहर के खाने मंगाते हैं उसका भी यही होता है, डिलीवरी बॉय की मनस्थिति भी उसमें आ जाती है। वहाँ पे वो पैसे के लिए उन्होंने खाना बेचा है, तो आपका भी मनोभाव लेन देन में ही आ जाएगा। आप भी बेचने, सोचने और पैसा कमाने के बारे में ही हर वक्त वो खाना खा के सोचने लग जाओगे। और दूसरी बात, जब हम वो खाना बाहर से मंगाते हैं तो वाइब्रेशंस का तो उसमें प्यार तो होने की संभावना ही नहीं है। तो ये जोमेटो और स्विगी ने हमारा आध्यात्मिक लाइफ पूरी तरह से तबाह कर दिया है, हमारा माइंड जो है उसको पूरी तरह से तबाह किया है। हम मॉडर्निज्म और ये जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनकी मदद तो ले सकते हैं, मगर इससे हमारे मन पे और आने वाले लाइफ पे और आगे की ज़िंदगी पे, लाइफ आफ्टर डेथ, उस पर कितना असर हो रहा है इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। तो ये खाना जो हम पे असर डालता है
उसका जिसने बनाया उसका भी असर उस हम पे आता है, हम बोल रहे। तो आप कहोगे हम तो मेट्रोज़ में रहते हैं, हमारा ज़्यादातर काम वक्त तो ट्रैवलिंग में ही गुजर जाता है, खाना पकाने को तो हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारा जॉब इतना डिमांडिंग है कि हमारे पास तो खाने तक का वक्त नहीं मिलता, तो हम बाहर का ही खाना खा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करें? तो उसके लिए एक बहुत सीधा सा है, हम चॉइसेस खाने की पहले तो सही करें, हम सात्विक आहार पे आ जाए, तामसिक और राजसिक आहार छोड़ के सात्विक आहार पे आ जाए पहले तो। और जब हम सात्विक आहार पे आए, पुष्ट आहार, न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड हम चूज़ करें हमारी बॉडी के लिए, और ये फूड चूज़ करने के बाद हर वक्त उसके वाइब्रेशंस तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो किसी किसी रिलीजन में हमने देखा है कि खाना खाने से पहले उसको 5 मिनट तक ऐसे ही सजा के रख दिया जाता है टेबल पे, और भगवान से प्रार्थना की जाती है, प्रे किया जाता है। हिंदुइज्म में तो हम उसको अर्पण करते हैं भगवान को, और बाद में ही प्रसाद समझ के उसको खाते हैं। तो ये सब करने से ये होता है कि खाने की वाइब्रेशंस बदलती है। जब हम प्रे करते हैं, जब हम उसके सामने उसको ब्रह्मार्पण करते हैं, जब उसकी आहुति निकाल के हम बाजू में रख देते हैं, जब उसका हम एक प्रसाद के रूप में हम उसको भगवान को अर्पित करते हैं, तो एक तो हम गलत चीज़ें खाएंगे तो वो हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, सही चीज़ें ही हम अपने भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और जब हम ये प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, तो नेचुरली उस खाने की वाइब्रेशन 100 गुना बदलती है। और नेचुरली जब आप प्रसाद ग्रहण करते हो तो आपकी बुद्धि में भक्ति ज़्यादा आ जाती है। जब खाने में भक्ति आ जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। तो इसीलिए आप उसको अर्पण करके खा लो। तो ये एक तरीका है उस खाने की वाइब्रेशंस बदलने का, चाहे वो घर में बना हो या बाहर बना हो। तो ये हमारी पुरानी संस्कृति थी कि हम भगवान को अर्पित करके, प्रार्थना करके, एक ग्रैटिट्यूड भाव रख के कि आज हम आपकी कृपा से भगवान खाना खा रहे हैं, वक्त पे खा रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड मन में रख के हम जब खाना खाते थे तो नेचुरली हमारी मनस्थिति भी बहुत अलग हुआ करती थी। तो ये जो न्यू मॉडर्न कल्चर में हमको अडाप्ट करना है, वो यही चीज़ें हमको अडाप्ट करनी है। तो इस खाने से हमको हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, तन तो स्वस्थ रहेगा ही, और स्पिरिचुअल पाथ में हमारा बहुत प्रोग्रेस होने लगेगा। तो इससे हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और वेदर इट इज़ इन वर्ल्डली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, इससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस आहार से हमको फ़ायदा मिलेगा, और वो भी हम लिमिटेड मात्रा में, मॉडरेशन में खाएंगे। हर चीज़ का हम लुत्फ़ उठाएंगे, मगर मॉडरेशन में अगर हम ये करते हैं तो श्री कृष्ण जी के अनुसार हम क्वालिफाई करते हैं। सत्वगुण हम में जब बढ़ता है तो हम क्वालिफाई करते हैं स्पिरिचुअल पाथ के लिए। इससे ना ही हमको स्पिरिचुअल पाथ पे फ़ायदा मिलेगा, बल्कि वर्ल्डली लाइफ में अपने आने वाले कल को अच्छा करने के लिए, डिसीज़ से दूर रहने के लिए भी इस खान पान से हमको फ़ायदा होगा। सद्गुरु और बहुत सारे संत कहते हैं कि आने वाले दिन मेंटल इश्यूज़ वर्ल्ड में बहुत होने वाले हैं। मानसिक स्वास्थ्य सबका खराब हो रहा है, क्योंकि हम जो चाहे खा रहे हैं, जो चाहे कर रहे हैं, इम्पल्स के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इम्पल्सेस हम जानवरों जैसा ही जी रहे हैं, और इसके रिपरकशंस हमको सहने होंगे, भुगतना होगा। तो इसका असर ये हो रहा है, हम विदाउट मॉरलिटी, विदाउट प्रिंसिपल्स, विदाउट एथिक्स जी तो रहे हैं, उसका असर सीधे हमारे मन पे आएगा, और हम मेंटली अनस्टेबल, मेंटल डिसीज़, इमोशनल ट्रॉमास, डिप्रेशन, इन सब के शिकार आने वाले 1-2 डेकेड्स में सभी होने वाले हैं। तो आपको अगर इन सब चीज़ों से बचना है, पहले तो अपने तन का ख्याल रखो, फिट हो जाओ, और दूसरे अपने मन का भी ख्याल रखो। जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। तो ये खाने को हम कंट्रोल करके हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो सभी एबनॉर्मलिटीज़ हमारे लाइफ में पिछले 1 डिकेड से आ रही है, हमने कोरोना काल तो देखा, अभी आगे चल के जो भी इश्यूज़ हमारे लाइफ्स में आएंगी, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, या फिर एक ओवरऑल वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू ट्रांजिशन। तो इस दौर में ये जो डिप्रेशन का खतरा हम लोगों पे बढ़ गया है, इक्वली एवरीबडी इज़ इफेक्टेड, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, यूथ, old people, everybody is affected equally. Everybody is becoming a victim of depression,
एंड अदर डिसीजेस। सो इससे हमको अगर बचना है तो सबसे पहले हमको हमारी खाने पीने की आदतें बदलने होगी। तो होपफुली इन द न्यू ईयर यू विल अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, a healthy body and a healthy mind, a bit of meditation and nutritious food, and a fitness regime. This will definitely make a year very fruitful, and definitely spiritual path progress also will be very fruitful. आपको इस साल भी अगर मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप फॉलोइंग। फिर मिलेंगे। जय राम कृष्ण।